हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन चौधरी, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ विषय में चल रहे थे जिसका टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम और उसके अंदर का टॉपिक था यूनिट ऑफ डिजिट। मैंने पिछले वीडियो में ही करा दिया है। अब है शून्यकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर आपने यूनिट डिजिट नहीं देखा है तो आप जाकर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यकों की संख्या निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं एक बात, जीरो जो है, शून्य जो है, बनता किससे है? मल्टीप्लाई करने पर। 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने पर ही शून्य बनता है। नहीं बनता है? यस, बनते हैं। देखिए, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 बना ना? नहीं बना। अब इसी को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 100, यानी एक जोड़ा तो एक शून्य। 2 और 5 के जोड़ा पर ही शून्य बनते हैं। 2 और 5 के एक जोड़ा है। कितने जोड़ा है? एक पेयर है, 1 पेयर है तो 1 0। अब देखिए, 2 और 5 के यहाँ पर एक पेयर है, एक जोड़ा यहाँ पर है, 2 पेयर 2 0। यहां से हम लोगों को निकला कि जितना पेयर होगा 2 और 5 के, उतना ही जीरो होंगे, उतना ही शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन में है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 रहे, अब पूछ दिया जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, तो हम कॉम्बिनेशन यानी हम जोड़ा पेयर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 एगो है, एगो यहाँ, यानी एगो कॉम्बिनेशन। अब देखिए 2 है लेकिन 5 है नहीं है, 2 है 5 है नहीं है, 2 है 5 है नहीं है जोड़ा एगो है तो एगो जीरो आएगा खाली। समझ गया ना शून्यकों की संख्या कैसे निकाला जाता है? यस, एक एग्जांपल और अगर हम लोग ले लें, ठीक है, आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल और। एक तो नहीं चल रहा है मार्कर जी। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट डॉट 99 तक। सब कैसा नंबर लिए हैं हमने? ओड नंबर लिए हैं। सब कैसा है? ओड नंबर है। कहीं भी इवेन नंबर है? कहीं भी 2 4 6 8 है? इस तरह के नहीं है। अब जब कहीं भी इवेन नंबर नहीं है, कहीं भी 2 नहीं है, तो खाली 5 के जोड़ा किसका होता है? 2 का जोड़ा होता है। तो कहीं भी मिला नहीं ना, जीरो हुआ। यानी एक भी शून्यकों की संख्या नहीं है, जीरो शून्यकों की संख्या है। कितने शून्य है? जीरो है। कितने हैं दोस्तों? जीरो है। आइए देखते हैं। अब हम लोग समझे थे पिछले वीडियो में, कुछ आप लोगों के हिंट्स भी किए थे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं शून्यकों की संख्या। किससे पूछते हैं? फैक्टोरियल से पूछते हैं कि शून्यकों की संख्या बताएं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम बताया था कि फैक्टोरियल 4 को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जितना भी दिया हुआ हो उसको 1 टर्म तक ले जाते हैं। कहां टर्म तक ले जाते हैं दोस्तों? 1 टर्म तक ले जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 200, इसी को ऐसे भी लिखेगा 200, या इसको ऐसे भी लिखेगा। कैसे लिखेगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 200 तक है। इस तरह से भी लिख सकता है क्वेश्चन, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे भी लिखे। 3 गो में से किसी टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है और पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा दोस्तों? शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमने बोला कि 2 और 5 को देखेंगे, तो बताइए इतना गुना में 2 और 5 ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम के लिए तो उतना टाइम देता नहीं है हम लोगों के। क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ाना रहता है, किस तरह से बनाया था ये देखते, इसको बहुत फास्ट तरीका समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 200 फैक्टोरियल को 200। अब देखिए इसमें जो है कि 2 जो है ना, 2 2 2 का गुना बहुत सारा है, 5 कम है। कितने हैं? 5 इसमें बहुत ही कम है। हम लोग 5 को ढूंढेंगे कि 5 कितने हैं। किसको ढूंढेंगे? 5 को। तो 5 के मैक्सिमम पावर को ढूंढेंगे, यानी 5 के उच्चतम घात को ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 के उच्चतम घात को ढूंढने का तरीका है 5 से डिवाइड कीजिए। कितना बार गया? 40 बार। अब इस नंबर में भी 5 से डिवाइड कीजिए। कितना बार गया?
8 बार। फिर 8 में 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बार गया? 1 बार। अब 1 में तो 5 से डिवाइड नहीं लगेगा, जहां तक जाना है कि जहां तक 5 से डिवाइड नहीं लगे। 8 में लग जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, और 1 जो है तो 5 से तो बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? 40 और 8 48 और 1 49। 5 के अधिकतम पावर कितने हैं? 49 है, जबकि 2 के अधिकतम पावर भी हम लोग देखने का तरीका जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि 5 का अधिकतम पावर है, कितना है? अधिकतम पावर। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, आंसर भी आप लोग बता दिया जाएगा तुरंत, लेकिन आइए थोड़ा समझते हैं। इसी में अगर कह दिया जाए कि 2 का मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर, अधिकतम घातों की संख्या बताए। 2 के बताना है तो 2 से डिवाइड करना है। 2 से कीजिए 100 बार गया, 2 से फिर कीजिए ओकरा में 50 बार, फिर कीजिए 50 में 2 से कितना बार जाएगा दोस्तों? 25 बार। फिर 2 से करेंगे हम लोग, कितना बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 से करेंगे, कितना बार गया? 6 बार। फिर 2 से करेंगे, कितना बार गया? 3 बार। फिर 2 से करेंगे, कितना बार जाएगा? देखिए इतना है 2 के मैक्सिमम पावर। सब कुछ जोड़ेंगे, 1 3 4 और 6 4 10 और 2 12 और 5 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 और 2 4 और 5 9 197 गो 2 के पावर है। इसमें कितना है? इससे है 2 के पावर 197 गुने 5 के पावर 49 है। तो हमको दोनों का पेयर चाहिए, बराबर चाहिए, यानी 2 का पावर 49 को इसका ऑलरेडी है 197 में 49 नहीं समाया हुआ है, समाया हुआ है। तो बताइए तब 2 और 5 के पेयर कितना मिल गया? 49 को मिल गया। इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 49 हो गया। कितना हो गया? 49 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 49 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमने बताया कि सिर्फ 5 को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों? 5 को देखेंगे, ठीक है। तो आइए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन इसी तरह से पूछ जाएगा। देखिए आप लोग को दिखाते हैं 3-4 टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को उठाते हैं और 3-4 टाइप से क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला है कि फैक्टोरियल 50, इसको कैसे भी लिख सकता है? ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकता है, या इसको कैसे भी लिख सकता है? 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट मल्टीप्लाई 50 तक लिख सकता है। पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। पहला कह रहा है 2 का अधिकतम घातों की संख्या बताएं, घातों की संख्या। दूसरा है 3 का अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या, नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर, ठीक है। तीसरा 5 का अधिकतम घात, अधिकतम घातों की संख्या। चौथा पूछेगा शून्यकों की संख्या बताएं। क्या बताना है? शून्यकों की संख्या। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लोग बनाइए दोस्तों, इसके बाद वीडियो को देखें, ठीक है। आइए हम बता ही देते हैं। चलिए पहला है, पूछ रहा है कि 2 का अधिकतम घातों की संख्या। तो फैक्टोरियल 50 को 2 से डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से डिवाइड करेंगे। कितना बार गया? 25 बार। 25 में 2 से करेंगे 12 दूना के 24 से फल एक बचा। वहां तक नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको क्वाइटेंट को यानी भागफल को लिखना है, और भागफल में डिवाइड हमेशा करना है जब तक कि 2 से कम ना हो जाए। 12 में करते हैं 2 से 6, 6 में करते हैं 2 से 3, 3 में 2 से करते हैं 1। नहीं हुआ तो 2 के पावर कितने होगा? 6 4 10, 10 और 2 12 और 5 17 के साथ हासिल 1, 2 1 3 और 1 4। 2 के पावर कितने हैं? 47 है। पहला के आंसर हुआ। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 47। देखिए दूसरा का 3 पूछता है तो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। कितना बचेगा? 16 48। फिर 3 से करेंगे, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे एक बार में। कितना हो गया दोस्तों? 16 5 21 और 1 22। इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 22। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बस पूछता है 5, तो 50 बटा में 5 10 बार।
अब 10 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना, अगर ये 12 है तो शून्य संख्या में कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि सबसे कम 5 ही होते हैं, सबसे कम 5 ही होते हैं, 2 और 5 में देखा जाए दोस्तों, ठीक है, सबसे कम 5 ही होते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन के चलते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, बनाइए। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई .73 मल्टीप्लाई 1024, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई .84 तक। तीसरा क्वेश्चन है 512 मल्टीप्लाई 513 मल्टीप्लाई 514 मल्टीप्लाई .1120 तक, मल्टीप्लाई में है ना। चौथा क्वेश्चन है 1 के पावर 5 2 के पावर 5 3 के पावर 5 4 के पावर 5 मल्टीप्लाई 35 के पावर 5 है। पांचवा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 है ना, दस 20 30। देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इससे पहले आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, पहला बनाते हैं। क्या है पहला में, 10 तो 24 है, 10 तो 24 हम जानते हैं कि 2 के पावर 10 है, यानी 2 तो पता चला कितना है। आइए 5 को चेक कर लेते हैं कितना है। तो 1 3 5 7 कितना तक है, 73 तक है। कितना तक है दोस्तों, 73 तक है। और देखा गया कि इसमें भी कहीं भी इवेन नंबर नहीं है क्या, नहीं। इसको हम 73 का फैक्टोरियल ले सकते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 का, इसमें नहीं आ जाएगा, सब 10 सब आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये फैक्टोरियल 7 को हम डिवाइड करते हैं 73/5, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। कितना पहला का आंसर हो गया दोस्तों, 16। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 13 14 गुने 84। तुमको डायरेक्ट अगर 1 से 84 तक रहा तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन 1 से 84 तक है नहीं है। तो अगर मान ले इसको हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 84 तक है। कितना तक है दोस्तों, 84 तक है। तो हमने कितना तक जोड़ा अपना से, 1 से लेके 12 तक जोड़ा है। कहां तक जोड़ा है दोस्तों, 1 से लेके 12 तक जोड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग 84 तक के निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 84/5 16 25 80। समझ रहे ना, मतलब 5 की मैक्सिमम देखते हैं हम, तुरंत पीछे प्रूफ किए हैं। 5 3 15 यानी 19 गो है। कितना है, अगर 1 से 84 तक देखा है तो 19 गो है, लेकिन 1 से 11 तक दिया हुआ है क्या, नहीं ना। तो हम लोग फैक्टोरियल 11 को निकाल लेते हैं। कितना होगा, 5 दूनी की 10, यानी 2 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 17। क्योंकि 12 से दिया हुआ है, 1 से 11 तक हमने अपना से गुना किया, तो अपना से शून्य को की संख्या घटाएंगे, ठीक है, शून्य को की संख्या घटाएंगे। अगला भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 512 513 514 और 1120, यानी 511 तक आपको निकाल के घटा देना होगा, और 1120 आपको लोग के कुछ नहीं करना है। 1120/5 निकालेंगे, फिर कितना तक है, 511 में से जितना भी आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बन जाएगा, ठीक है। बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर कितना हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। क्या कहता है, 1 के पावर 5 2 के पावर 5 3 के पावर 5 4 के पावर 5
डॉट डॉट है 35 के पावर 5 तक है। कहां तक है दोस्तों? 35 के पावर 5 तक है। तो आइए देखते हैं, हम बोले कि 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कहां है। अगर 5 के पावर 5 है यानी कितने शून्य संख्या हो गया? 5 हो गया। 10 के पावर 5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 बराबर 5। कितने हो गए यहाँ पर भी दोस्तों? 5 है, नहीं है? 10 मिलेंगे, फिर 15 मिलेंगे, 15 के पावर हो जाएगा 5 बराबर 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 लिख सकते हैं 5। उसी तरह से 20 में भी होगा, कितना होगा? 5 होगा। 25 में कितना होगा दोस्तों? बोलिए 25 में कितना होगा? तब 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 यानी इसका 5 इसका 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 30 में कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। 35 में कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। जोड़ते हैं सबको, 1 2 3 4 5 6 6 25 30 10 40। शून्यकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 40 हो गया, ठीक है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 5 है। 5 तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं 5 से पहले देख लेते हैं हम लोग 6। कौन देख लेते हैं दोस्तों? 5 से पहले 6 देख लेते हैं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये 6 देखते हैं। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 70 गुना 80 तक है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1, 20 को 10 गुना 2, 30 को 10 गुना 30 डॉट डॉट 10 गुना 80। कितने 10 10 हैं? 8 गो हैं। 10 10 10 8 गो हैं, तो 10 के पावर 8। फिर कितना बचा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। इसमें कितने 5 हैं? एगो हैं। मैक्सिमम 5 एगो है, तो एगो इतना में शून्यक है। इसमें कितना शून्यकों की संख्या है? एगो। 10 में कितना है? 2 के पावर 8 भी है, 5 के पावर 8 भी है, नहीं है? तो यहाँ पे कितना होगा? 8 गो होगा। 8 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया दोस्तों? 9 गो हो गया। शून्यकों की संख्या इसमें कितना हुआ दोस्तों? 9 गो हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देखना है दोस्तों हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। आइए लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 डॉट डॉट 100 के पावर 100 है। ध्यान देंगे आप लोग, 2 2 2 2 तो इसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। आइए देखते हैं। तुम लोग 5 वाला खोजते हैं इसमें, ठीक है। तो बताइए 5 के पावर 5 होगा यानी 5 उसने संख्या। 10 के पावर 10 होगा। 10 के पावर 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 5 के पावर 10 यानी एक में 10 गो हो गया। अब रे 15 में होगा, वैसे ही 3 गुने 15 पावर होगा 5 15 15 यानी कितना होगा? 15 होगा। 20 में कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। 25 में ध्यान दीजिए, 25 के पावर 25 बराबर 5 के पावर 25 और 5 के पावर 25 कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया। ध्यान देना 100 तक जाना है। कहां तक जाना है दोस्तों? 100 तक जाना है। और 30 में कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गया। 40 में 40 हो गया। 50 में देखिएगा, 50 में कैसे ले सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 5 के पावर 50 50 50 50 50 कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। 55 में कितना ले सकते हैं दोस्तों? तो देखिए 11 गुने 5 यानी 55 60 फिर 65 नहीं 70 75 में 75 75 150 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 80 कहेंगे सर इतना तो बहुत लॉन्ग है, तो लॉन्ग तो है ही भाई, लेकिन इसको सेकंड मेथड से और इजी कर देंगे, ठीक है ना। देखो सेकंड मेथड के लिए देख लो कहां तक पहुंचे दोस्तों? 75 80 80 में 80 गो, 90 में 90 गो, 100 में 50 गुना 2 बनता है। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 2। 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और पावर 100 है यानी 200। सब कुछ जोड़ देंगे, शून्यकों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ जोड़ देंगे, शून्यकों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। लॉन्ग तो क्वेश्चन है ही, लेकिन आइए देखते हैं इसको।
जोड़ना तो आसान ही है, क्या है ये 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हासिल 2, 9 8 17 2 19 और 5 24 और 7 31, 6 37 और 6 43 और 5 48, 48 और 4 52 और 3 55, 5 60, 62 63 64 के 4 हासिल 6 है ना, 6 2 8 9 1 10 10। इतना शून्यकों की संख्या आ गया दोस्तों, देख रहे ना शून्यकों की संख्या। यस, यही देखते हैं सेकंड मेथड से भी। तो सेम करना है, 5 के पावर 5 में 5 है, 10 के पावर 10 में 10 है, 15 के पावर 15 में 15 है। मान लेते हैं कि 25 25 सब सेम है, इक्वल है। 100 के पावर 100 तक कितना होगा दोस्तों, 100 को हो गया। इसको आपको दिख रहा है समांतर श्रेणी दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, समांतर श्रेणी दिख रहा होगा। या तो डायरेक्ट इसको हम ले सकते हैं कि 5 गुने, डायरेक्ट जोड़ का रूल है, लेकिन 5 कॉमन ले लेंगे तो 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 गुने 21, 5 कॉमन लेंगे तो 1 से लेके 20 तक हो जाएगा। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या को होता है n × प्लस 1/2, 2 यहाँ के 20, 21 25 110, 1100, इक्कीस 25 105। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 25 105 हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 डाला जाएगा। ठीक है, बाय।